everyone, welcome back to my channel Gurukul English Classes. I am Shikha Singh and today's topic is a question of trust, chapter 4 from the book Footprints Without Feet. A question of trust यानी विश्वास का प्रश्न। ये स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम है होरेस डैनबी, जो साल भर में एक चोरी करता है। और वो चोरी भी क्यों करता है? क्योंकि उसको कीमती और दुर्लभ किताबें खरीदनी होती हैं। तो आइए मिलते हैं होरेस डैनबी से और देखते हैं उनकी अजीब सी चोरी। Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. सभी लोग सोचते थे कि होरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। He was about 50 years old. उनकी लगभग 50 साल की उम्र थी एंड अनमैरिड और उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर और वो अपने एक नौकर के साथ who worried over his health, जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता था, उसके साथ रहते थे। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी, वो बहुत ही खुश रहा करते थे। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सिवाय कि उनको गर्मी के मौसम में हे फीवर यानी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको फूलों से एलर्जी थी और इस एलर्जी की वजह से वो गर्मी के मौसम में परेशान हो जाते थे। ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाया करते थे। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने कार्य में वो बहुत ही सफल थे। टू हैव 2 हेल्पर्स, और उनकी सहायता के लिए उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रख रखे थे। यस, हाँ, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। होरेस डैनबी बहुत ही अच्छे और सम्मानित व्यक्ति थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन उनको पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं कह सकते। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। उनको अपनी पहली और एकमात्र जेल हुई और उन्होंने अपनी जेल की लाइब्रेरी में काटी। ही लव्ड, क्योंकि उनको पसंद थी रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, दुर्लभ और कीमती किताबें। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो प्रत्येक वर्ष एक सेफ चोरी करते थे, यानी किसी एक के घर में चोरी करते थे। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, हर साल वो सावधानी पूर्वक योजना बनाते जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि वो क्या करेंगे। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतनी चोरी करते कि 12 महीने तक चल जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और जो चोरी करते उससे वो किताबें मंगवाते एक एजेंट के द्वारा, जो किताबें उनको बहुत पसंद थी। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब बिल्कुल चमचमाती हुई जुलाई की सूरज की रोशनी में, ही फेल्ट श्योर, उन्होंने ये महसूस किया दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। उन्होंने ये इरादा कर लिया कि इस बार की भी चोरी अगले सालों की तरह ही सफल होगी। फॉर 2 weeks, क्योंकि 2 सप्ताह से ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर का अध्ययन कर रहे थे। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को देख रहे थे। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, यहाँ तक कि उसके बिजली के तार। इट्स पाथ्स, उसके रास्ते। एंड इट्स गार्डन, और उसका बगीचा। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर, द 2 सर्वेंट्स, इन 2 नौकरों ने, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे, वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि जो फैमिली थी वो लंदन चली गई थी, हैड गॉन टू द मूवीज देखने के लिए। होरेस सा देम गो, होरेस ने जब उनको जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उसको बहुत ही अच्छा लगा। इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, जबकि उसको अपनी नाक में अपने इस प्रॉब्लम की, अपनी इस एलर्जी की सुबुगाहट शुरू हो गई थी, उसके बावजूद भी ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और अपने टूल्स को उसने अपने पीछे एक बैग में सावधानी पूर्वक लाद रखा था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की सेफ में लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी हुई थी। इफ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वो इनको एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5, तो उसे लगभग मिल जाएंगे 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और ये 5,000 उसको एक साल के लिए पर्याप्त होते। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, ऑटम के महीने में 3 बहुत ही अच्छी किताबें आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम, और जब उसके पास पैसा हो जाएगा तो वो उन्हें खरीद पाएगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसने देख लिया कि हाउस कीपर ने घर की चाबियों को किचन के दरवाजे पर टांगा था। ऑन ए हुक आउटसाइड, बाहर की तरफ हुक में। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने एक ग्लव्स का जोड़ी पहना। टुक द की, चाबी निकाली। एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा ये चीज का ध्यान रखता था कि उसके फिंगरप्रिंट ना छूटे, इसलिए वो ग्लव्स का यूज करता था।
A small dog was lying in the kitchen. किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था. It stirred, made a noise. उसने थोड़ा सा आवाज की and moved its tail in a friendly way. लेकिन उसने बड़े ही मित्रवत तरीके से अपनी पूंछ हिलाई, क्योंकि हॉरेस ने कहा ऑल राइट शेरी. हॉरेस सेड एज ही पास. जैसे ही उसके पास से गुजरा उसने कहा ठीक है शेरी, सब ठीक है. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट. अगर कुत्तों को शांत करना है वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स. तो उनके सही नाम से उनको पुकारो. एंड शो देम लव, और उनको प्रेम दिखाओ. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. सेफ ड्राइंग रूम में रखी हुई थी. बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. एक बहुत ही बेकार सी पेंटिंग के पीछे. हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट. हॉरेस को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स. कि क्या उसको इस घर से किताबों की बजाय पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए. बट दे टूक अप टू मच रूम. नहीं, पिक्चर्स नहीं. पिक्चर्स बहुत ज़्यादा जगह लेंगी. इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में बुक्स वर बेटर. किताबें ही सही हैं. यानी कि उस घर की पिक्चर्स को देख करके उसको एक बार ये भी लगा कि हम मुझे किताबों की बजाय पिक्चर चोरी करनी चाहिए. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. टेबल पर एक बड़ा सा बाउल रखा था जिसमें कि फ्लावर्स रखे थे. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. और हॉरेस की नाक में सुगबुगाहट शुरू हो गई. ही गेव अ लिटिल स्नीज. उसने छींका. एंड देन पुट डाउन हिज बैग. और फिर अपना बैग नीचे रखा. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स. उसने अपने औजार सही किए. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. नौकरों को लौटने के लिए 4 घंटे थे. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. सेफ खोलना ज़्यादा कठिन नहीं था. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफेस ऑल हिज लाइफ. क्योंकि वो पूरी जिंदगी तालों और सेफ्स के बीच में ही बिता रहा था. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. उसका जो सेनमारी का जो अलार्म लगा हुआ था वो भी बेकार सा था. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर. सबसे पहले वो हॉल में गया और उसका तार काट दिया. ही केम बैक. वापस आया. एंड स्नीज लाउडली. और जोर से छींका. एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. क्योंकि उसको फूलों की महक आ रही थी. हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. हॉरेस थॉट. हॉरेस ने सोचा कि लोग अपने ही कीमती चीज़ों के प्रति कितने लापरवाह हो जाते हैं. अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस. एक मैगजीन की आर्टिकल में इस घर का पूरा वर्णन लिखा हुआ था. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स. यहाँ तक कि हर कमरे की प्लान. एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. इस कमरे की पिक्चर भी थी. द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. यहाँ तक कि राइटर ने यह भी लिख रखा था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. लेकिन उसको लगा कि ये जो फूल हैं उसको उसके काम में बाधा दे रहे हैं. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ. इसलिए उसने अपना रुमाल निकाला और अपना चेहरा ढक लिया. देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डोरवे. तभी उसको दरवाजे से आवाज़ सुनाई पड़ी. व्हाट इज इट. क्या हुआ है तुमको. अ कोल्ड और हे फीवर. कोल्ड या फिर हे फीवर यानी कि ठंड है या फिर एलर्जी. बिफोर ही कुड थिंक. इसके पहले कि वो कुछ सोचता. हॉरेस सेड. हॉरेस बोला हे फीवर. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और उसको दोबारा से छींक आ गई. द वॉइस वेंट ऑन. आवाज़ फिर से आई. यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट से इसको सही कर सकते हो. यू नो. तुम्हें पता है. इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज. अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हें किस पौधे से प्रॉब्लम है. आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर. तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए. इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अगर तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. तुमको पता है घर के ऊपर तक की तुम्हारी आवाज़ जा रही है. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस. बहुत ही अच्छी आवाज़ थी. बट वन विथ फर्मनेस इन इट. लेकिन इसमें दृढ़ता थी. अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे. दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी. एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. और शेरी भी उसके बिल्कुल करीब था. शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी. वो युवा थी और बहुत सुंदर थी. एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. और लाल रंग के कपड़े पहने थी. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस. वो आग के करीब गई. एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर. और वहां पर खड़ी होकर अपना सामान सही करने लगी. डाउन शेरी शी सेड. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने से बाहर थी. शी स्माइल्ड एट हॉरेस. हॉरेस को देखकर मुस्कुराई. एंड वेंट ऑन. और बोली हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. मैं अभी अभी वापस आई. दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. पर मुझे इस चीज़ की अपेक्षा नहीं थी कि मुझे घर में एक चोर मिल जाएगा. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस को थोड़ी सी उम्मीद बंधी क्योंकि उसको लगा कि ये थोड़ा सा मजाकिया है. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. उसने सोचा कि मैं अगर इसके साथ सही से बर्ताव करूँ तो मैं बच सकता हूँ. ही रिप्लाइड. उसने कहा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. मैं भी कहाँ उम्मीद कर रहा था कि परिवार वालों से मुलाकात हो जाएगी. शी नॉडेड. आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. हाँ मुझे समझ में आ सकता है कि तुम्हें मुझसे मिलकर कितनी असुविधा हुई है. वॉट आर यू गोइंग टू डू. लेकिन तुम करने क्या जा रहे थे. हॉरेस बोला माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. मेरा पहला विचार है कि मैं भागूं.
ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं टेलीफोन कर दूंगी पुलिस को, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे हैड गेट यू एट वंस, वो तुमको तुरंत पकड़ लेंगे। ये देखिए वो महिला है और ये हमारे होरेस है, फूलों से इनको एलर्जी हो रही है, और ये रहे शेरी। आइए आगे देखते हैं। होरेस सेड, होरेस बोला, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, हाँ मुझको लगता है कि मुझे टेलीफोन के तार काट देने चाहिए थे। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। आ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि कुछ घंटों में मेरा काम हो जाएगा। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे परेशान किया है। होरेस पास्ड, होरेस रुका, एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, क्या आप डर गई मेरे ये कहने पर? यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं। होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, अच्छा होगा कि आप भूल जाएं कि आप मुझसे कभी मिली थी। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज तेज आई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझको लूटने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुमको जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमियों से समाज की रक्षा करनी चाहिए। होरेस स्माइल, होरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो समाज को धमकी देता हूं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं ऐसे ही व्यक्तियों से के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के नाम से ही घृणा है। शी लाफ्ड, वो हंसी। एंड ही बेग्ड, और उसने कहा, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। उसने कहा, देखिए मैं कुछ और नहीं कह सकता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जाने दीजिए, और मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करूंगा। शी वॉज साइलेंट, वो चुप हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको ध्यान से देखने लगी। देन सी सैड, और फिर बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आर नॉट यू, तुमको जेल जाने से डर लगता है ना? सही कहा ना? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसने कहा, मुझे हमेशा ही गलत तरह के लोग मिलते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल से सिल्वर बॉक्स निकाला। एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उससे सिगरेट निकाली। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, होरेस उसको देखकर को उसको लगा कि शायद ये मेरी सहायता करेगी। टुक्स ऑफ हिज ग्लव्स, उसने ग्लव्स जो है उतार दिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने उसको अपना सिगरेट लाइटर दे दिया, यानी उसको सिगरेट लाइटर देने के लिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए कहा। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने दूंगी, बस मेरा एक काम कर दो। एनीथिंग यू से, जो भी कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम जब लंदन जा रहे थे, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं यहीं सेफ में छोड़ के चली गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, मुझे आज रात की पार्टी में पहनने हैं। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसीलिए मैं उनको लेने आई थी, लेकिन अब मतलब आप मिल गए। होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, क्या आप सेफ खोलने का नंबर भूल गई हैं? हैव नॉट यू, है ना, ऐसा ही है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ बिल्कुल सही पहचाना। जस्ट लीव इट टू मी, अरे तो इसमें क्या है, मेरे ऊपर छोड़िए। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, एक घंटे में आपको मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी ये सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत करिए। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड एक महीने तक नहीं आने वाले। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक मैं ये सेफ भी सही करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, और एक घंटे के अंदर होरेस हैड ओपन द सेफ, होरेस ने सेफ खोल दी। गिवन हर द ज्वेल्स, को ज्वेलरी दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से चला गया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, उसने अपना वादा निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक, जैसे ही उसको किताबों का ख्याल आया, ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो किताबें खरीदनी है तो दूसरी सेफ ढूंढनी ही पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको अपना प्लान मतलब जारी रखने का कोई मौका नहीं मिला। बाय नून, क्योंकि दोपहर तक अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, क्योंकि शॉर्ट ओवर ग्रेंज में उसने ज्वेल रॉबरी की थी। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट मिल गए थे क्योंकि उसने सेफ को ग्लव्स के बिना खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, और पूरे कमरे में।
एंड नो वन बिलीव्ड हिम, किसी को विश्वास नहीं हुआ व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। जब उसने ये कहा कि उस घर की जो महिला थी उसने ही उससे कहा था सेफ खोलने के लिए, द वाइफ हरसेल्फ, क्योंकि वाइफ वहां मौजूद थी, अ ग्रे हेयर, सफेद बालों वाली शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, लगभग 60 साल की बातूनी औरत, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस अब इस समय जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, वहां की लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो प्राय उस अच्छी सी सुंदर सी चतुर युवती के बारे में सोचता है, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो उसके ही प्रोफेशन में थी, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको अपनी ट्रिक से उससे काम करवा लिया और उसके फिंगरप्रिंट भी ले लिए। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आता है, व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई उससे कहता है ना कि चोरों के बीच में भी सम्मान नाम की कोई चीज़ होती है, या फिर चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, या फिर चोर भी अपने ईमानदारी के मतलब पक्के होते हैं, अपने वसूलों के पक्के होते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आती है क्योंकि उसको एक चोरनी ने ही धोखा दे दिया था। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? बहुत पसंद आई होगी, अच्छी स्टोरी है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे से आते हैं, और आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आंसर पूछना हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।